सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ऋत्विक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो फाइनली डे आफ्टर टुमारो 3rd अगस्त को आप में से काफ़ी लोग अपना बिटसैट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे। सो बिकॉज आई हैव बीन एन एस्पिरेंट, तो मेरे को पता है कि लास्ट के मोमेंट पे जो एस्पिरेंट्स हैं किस फीलिंग से इक्विप्ड होते हैं। एंड लास्ट के मोमेंट पे एक्साइटमेंट भी होता है, एट द सेम टाइम आपको स्ट्रेस भी हो रहा होता है कि यार कैसा जाएगा लास्ट डे पे, डी डे पे, जिस दिन मेरा बिटसैट का एग्ज़ाम है, कैसा जाएगा एग्ज़ाम, है ना। तो काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं अपने मन में भी। तो बिकॉज आई बीन एन एस्पिरेंट, तो मुझे पता है कि यार एस्पिरेंट्स इस टाइम पे किस फीलिंग से गुजर रहे होते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम, मैंने 2018 में अपना एग्ज़ाम दिए थे। एंड तो ऐसा सीन ये था, आई विल बी ऑनेस्ट, कि तैयारी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स अब आईआईटी की ही करते हैं एंड बिट्स की तैयारी अपने आप हो जाती है। तो ऐसा ही था, अपन ने भी 2018 में अपन जेई मेन और जेई एडवांस के एग्ज़ाम दिए थे। हाँ, एक्सपेक्टेशन जितनी रैंक नहीं आ पाई थी अपनी भी। तो आई नो कि यार लास्ट जब आप एग्ज़ाम आपका ख़राब जाता है तो किस तरह की फीलिंग होती है, एंड आपको लगता है कि यार सेल्फ डाउट आने लगता है कि यार कर पाएंगे कि नहीं, है ना। तो एग्ज़ाम ख़राब चल जाने के बाद आदमी का कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है, आई कैन टोटली फील दैट। एंड आदमी सोचता है कि यार मेहनत तो पूरी 1 या 2 साल की है, एंड आप देखते हो कि यार काफ़ी आपके ही इंस्टीट्यूट से काफ़ी सारी रैंक्स आ रही हैं, काफ़ी जनों की अच्छी परसेंटाइल्स आ रही हैं, तो लगता है कि यार मेहनत तो अपन ने भी की है। तो आई कैन फील कि यार कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन चला जाता है उस टाइम पे। बट मेरा सीन ये था कि अपना एग्ज़ाम था जेई एडवांस का अराउंड 20 मई को, एंड एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना। तो रैंक मेरी अराउंड 2232, दैट इज़ 2232 आई थी, है ना। तो उतना एक्सपेक्टेशन जितना एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था मेरा भी। तो मेरा बिटसैट का एग्ज़ाम 2 या 3 दिन बाद था एंड जेई एडवांस के, और 2 एग्ज़ाम ख़राब चले जाने के बाद ये तो समझ आ गई थी यार कि यार स्ट्रेस और टेंशन लेके ना कुछ फ़ायदा होगा नहीं, है ना। और तैयारी अपन ने भी की थी, और ये तो था कि यार कर तो सकते हैं, और ये तो क्लियर है कि यार एक एग्ज़ाम आपके कैलिबर को जज तो नहीं कर सकता है। ये भी पता था, ये समझ आ गई थी कि यार स्ट्रेस टेंशन लेकर तो एग्ज़ाम देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मैं पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता था एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। बट फिर जब मेरा बिटसैट का एग्ज़ाम था ना, तो मैंने सोच लिया था कि यार बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, अपन ने तैयारी 1 या 2 साल की है, अपन आराम से बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से बिटसैट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, है ना। तो जेई एडवांस के बाद था कि यार कुछ तो मिल ही जाएगा, देख लेंगे। एंड एकदम रिलैक्स माइंड से, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एंग्जाइटी के अपन बिटसैट का एग्ज़ाम देने गए थे। तो जब अपन बिटसैट के एग्ज़ाम में गए एंड पूरा बिना किसी स्ट्रेस के मैं गया था, एंड जब मेरा स्कोर फ्लैश हुआ 393, तब वो एक अलग ही फीलिंग थी। एंड यू फील प्राउड कि यार 1 या 2 साल मेहनत आपने की है तो आपका उसका फल मिल जाता है। आप सबको यही कहूँगा कि यार बिटसैट का एग्ज़ाम जब भी आप देने जाओ, जब भी आपकी डेट है बिटसैट की 3 से 9 अगस्त के बीच में, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के जाना, तब आपका ज़्यादा बेस्ट निकल के आएगा। और हार्डवर्क तो आप सबने पुट इन किया है, और आपके हार्डवर्क में आपके पेरेंट्स का भी सेक्रीफाइसेस होते हैं, है ना, ये सब जानते हैं, और इसके चक्कर में भी स्टूडेंट्स कहीं ज़्यादा प्रेशर लेने लग जाते हैं। बट ये सब बिल्कुल मत सोचना। जो भी आप पिक्चर बना रहे हो कि यार फाइनल मेरा डी डे पे एग्ज़ाम है, क्या होगा, ख़राब चला गया, तो जो भी जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, आप सबको यही कहूँगा कि यार इनको ओवरकम करने की कोशिश करो, और एकदम जैसे आप इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम देने जाते हो ना, वैसे ही बिटसैट का एग्ज़ाम देने जाना, ज़्यादा अच्छा जाएगा, आपका ज़्यादा पोटेंशियल निखर के आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार हम स्ट्रेस के अंदर सवाल ढंग से नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी करने लगते हैं, सवाल को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, और वो सवाल ऐसे बिटसैट में सवाल मुश्किल नहीं आएगा, है ना। मुश्किल नहीं आते सवाल, आपको 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चन पूछते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल कर नहीं सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स के स्कोर आते हैं तो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो काम रहकर एग्जाम देते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, और ढंग से सवाल की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है। बिटसैट में अब वो आपको या तो ऑप्शंस में घुमाने की कोशिश करेगा, लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश करेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि यार बिटसैट का एग्जाम कितने क्वेश्चन टफ आते हैं, कितने क्वेश्चन ईजी आते हैं। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि यार अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, चाहे जेई मेन हो, चाहे स्पेसिफिक टू बिटसैट भी तैयारी की है, तो अगर आपने की है प्रिपरेशन, तो अच्छा आपका स्कोर आ जाएगा। बस सवाल को ढंग से पढ़ने की वो करना, एंड सवाल को एकदम ढंग से पढ़ना, क्या पूछना चाह रहा है, और सारे ऑप्शंस को एक बार देखना एंड क्रॉस चेक करने की कोशिश करना, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। तो यार आप लोगों से बस ये 4 पॉइंट ही शेयर करना चाह रहा था कि यार नंबर 1 पॉइंट है कि यार लास्ट के मोमेंट पे ये मत लेके बैठ जाना कि यार लास्ट के दिन पे मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मैं वापस से सारा रिवाइज करने बैठ जाऊंगा। उससे कुछ नहीं होगा कि उसके चक्कर में देर देर तक जग रहे हैं।
एंड उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, दैट आई कैन अश्योर यू। उससे आपका स्कोर कम ही आएगा एंड ये आपको लग रहा होगा कि यार मेरे को चीज़ें याद नहीं है या मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मेरे को एक बार वापस से रिवीजन कर लेना चाहिए लास्ट के दिन पे। ठीक है, ऐसा लगता है, बट अगर आप सवाल पढ़ोगे, आपने 1 या 2 साल पूरी प्रिपरेशन की है, अच्छे से दिल लगा के मेहनत की है, तो आपको वो चीज़ें एग्जाम में देखते ही याद आ जाएंगी। जैसे ही वो सवाल पूछेगा, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, आपको याद आ जाएगा, है ना। तो लास्ट के मोमेंट पे ये जो फीलिंग आती है कि यार वापस से सब लेके बैठ जाए और देर देर तक जगेंगे, उससे फ़ायदा नहीं होगा, है ना। उससे आपका स्कोर कम ही होगा। ठीक है, तो लास्ट के दिन पे कुछ नहीं करना है ना। लास्ट के दिन पे जितना रिलैक्स कर सकते हो, जितना अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो वो करो एंड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर अपना एग्जाम देके आना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है? तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि यार बी कॉन्फिडेंट और मत सोचो कि यार मेरा कितना स्कोर आएगा, मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, है ना। आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, है ना। कुछ तो कर ही लेंगे, अपने में कैलिबर है और एक एग्जाम आपके कैलिबर को तो जज नहीं कर सकता है ना। तो बिल्कुल नहीं सोचना है, अपना बेस्ट दे के आना है, उसके बारे में नहीं, उसके आगे नहीं सोचना है। बस इतना होना चाहिए कि यार जिस दिन मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहा हूँ, तो मेरे मन में ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ी और मेहनत और कर लेता तो ज्यादा स्कोर आ जाता। बस इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 है कि यार सवाल जो एग्जाम में पूछ रहा हूं उसको एकदम ढंग से पढ़ना, चारों ऑप्शन को एक बार वापस से पढ़ लेना, है ना। कोई गलती ना कर बैठो, क्योंकि वो थोड़ा घुमाने की आपको कोशिश करेगा। और जल्दबाजी में सवाल सॉल्व मत करना। जल्दी सवाल सॉल्व करना और जल्दबाजी में सवाल सॉल्व करने में डिफरेंस होता है, तो उस चीज़ का याद रखना। और जिनके पास अभी टाइम है, तो 1 या 2 मॉक टेस्ट अगर अभी तक नहीं लगाए तो उनको लगा लो, सॉल्व करके अपनी स्पीड देख लो कि यार कितनी स्पीड मेरे को मेंटेन करके रखनी है, मेरे को कौन से सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शंस को बाद में, ताकि फाइनल बिटसैट के एग्जाम में जब हमारा एग्जाम होगा तब ये दिक्कतें ना आए। सो लास्ट पॉइंट ये है कि यार जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं दिमाग से निकाल दो। एंड एक एग्जाम 2 एग्जाम खराब चले जाने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके सारे एग्जाम खराब जाएंगे। अपन ने दिल लगा के मेहनत करी है, अपनों को उसका फल मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल नहीं सोचना है और अच्छे से अपना बेस्ट दे के आना है, अपना बेस्ट पोटेंशियल दे के आना है, जितना तुम कर सकते हो काम होके एग्जाम दे के आना है ना। और बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकाल दो कि स्कोर अच्छा नहीं गया तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो ओके गाइज, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। सो विश यू गाइज अ वेरी बेस्ट और अच्छे से एग्जाम दे के आना और आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका एग्जाम कैसा गया। करते हैं अपन उसके बाद बात। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए स्टे ट्यून, चंगा फिर।